हेलो, नमस्कार। मैं हूं अनुप कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग प्रकाश को समझेंगे और प्रकाश होता क्या है ये भी समझेंगे। तो प्रकाश के बारे में इस प्रकाश के बारे में सीधा सा आप याद रखिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जिससे हमें देखने की संवेदना होती है, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या होती है? संवेदना होती है। किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं इस प्रकाश के वजह से ही। अब देखिए प्रकाश की बात कर लें तो देखेंगे हम लोग इसके बारे में पॉइंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश वह कारक है। यहाँ पे कारक होगा। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं जी? देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तभी हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। मान लीजिए ये लाइट हो गया। ये लाइट क्या करेगा? मान लीजिए यहाँ पे रखे वस्तु से टकराएगा और यहाँ पे मानव का आँख है, मान लो यहाँ तक पहुँचेगा तभी हम लोग देख पाएंगे वस्तु को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो प्रकाश की गुण की बात करेंगे। प्रकाश का क्या क्या क्वालिटी है वो हम लोग समझते हैं। तो पहला क्वालिटी देखिए क्या है। प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में क्या करता है? गमन करता है। प्रकाश हमेशा कैसे गमन करेगा? तो प्रकाश हमेशा सरल और सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी पॉइंट की बात कर ले तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट आप ये याद रखिएगा, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अपारदर्शी वस्तुओं से ये गुजरता है तो वो उसका क्या करता है? छाया बनाता है। और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और वो होती है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको किलोमीटर में देखा जाए तो आप याद रखेंगे इसको किलोमीटर में आपको याद रखने का इरादा हो तो आप याद रखिएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगला पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है कि वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो रोमर ने ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। प्रकाश का गुण आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, अगले पॉइंट पे ध्यान देते हैं हम। अब अगला पॉइंट है हमारा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत होता है क्या है? लाइट सोर्स होता है क्या है? ये समझिए। तो याद रखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश क्या करे? निकलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से, यहाँ पे लाइट को आप देख रहे हैं, ये भी लाइट को देख रहे हैं, इससे प्रकाश निकल रहा है ना, इसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब प्रकाश स्रोत प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है। ये जो प्रकाश स्रोत है प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, सूर्य, तारे इत्यादि प्रकाश के क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं। मोमबत्ती, लैंप, दिया, बल्ब इत्यादि जो है प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। प्रकाश के क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। ठीक है, प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? तो याद रखना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। और प्रकाश स्रोत प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। प्रकाश स्रोत सूर्य, तारे इत्यादि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। और यहाँ पे हम लोग बात कर ले मोमबत्ती, लैंप, दिया, बल्ब इत्यादि की, तो वो प्रकाश के क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फेयर बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या है, टॉपिक है हमारा कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में क्या किया जाता है? बदला जाता है। जैसे में लंटेन, लैंप इत्यादि में तेल से संचित रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। लैंटेन, लैंप और
लालटेन और लैंप में तेल में जो संचित रासायनिक ऊर्जा होता है उसको हम लोग किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। जो बिजली का बल्ब होता है और टॉर्च होता है उसमें विद्युत ऊर्जा होता है और उस विद्युत ऊर्जा को हम लोग किस में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रकाश एक क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। लालटेन और लैंप में जो तेल होता है उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं, हम लोग नहीं, वो वहाँ पे ऑटोमेटिक बदलाव आ जाता है। बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक प्रदीप्त वस्तु की, ल्यूमिनियस थिंग की। ल्यूमिनस का बैटरी भी आता है, आपको पता होगा। तो ये ल्यूमिनस का हिंदी होता है प्रदीप्त। क्या होता है, प्रदीप्त। अब बात कर लेते हैं ल्यूमिनस वस्तु होता क्या है। तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो वस्तु क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु ये कहते हैं। जिससे भी प्रकाश निकलता है वो क्या है, दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तु है। जैसे में सूर्य हो गया, बिजली का जलता बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गई इत्यादि, क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। अब इसके उल्टा, प्रदीप्त के उल्टा होता है अदीप्त वस्तु। प्रदीप्त के उल्टा कौन सा वस्तु होता है, अदीप्त वस्तु होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस थिंग्स। क्या कहते हैं बुआ, नॉन ल्यूमिनस थिंग्स कहते हैं। अब देखो नॉन ल्यूमिनस थिंग किसे कहेंगे, तो जो वस्तु, आप याद रखना, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वे क्या कहलाती है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। क्या कहलाती है, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे में टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा इत्यादि, ये सब पौधे हो जाएंगे, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस थिंग है। अब बात कर लें इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, देखो प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलेगा और अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचेगा, तब उस अप्रदीप्त वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये पॉइंट रहा। अब अगले बात कर लें हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन की। तो मान लो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और देखिए यहाँ पे ये हो गया सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकल रहा और यहाँ पे धूलकण के छोटे छोटे कण हैं, यहाँ पे धूलकण के क्या है, छोटे छोटे कण हैं। इसका प्रकाश इन धूलकणों पे जब पड़ेगा ना, तो ये धूलकण क्या करेंगे, प्रकाश की मात्रा को चारों तरफ फैला देंगे। प्रकाश की मात्रा को क्या करेंगे, चारों तरफ फैला देंगे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट देख लो, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश को कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित कर फिर उन्हें चारों दिशाओं में वितरित कर देते हैं। यहाँ पे वितरित लिखना चाहिए, विकिरित लिख दिया है, वितरित करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सो गाइज़, आपको इस वीडियो में यहाँ तक बातें समझ में आई होगी और नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए जिसमें हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्री नोटिफिकेशन। धन्यवाद।